हमारे निजी जीवन में हम अपने दोस्तों को चुन सकते हैं, लेकिन पेशेवर जीवन में हम सहयोगियों, कर्मचारियों, अधिकारियों और ग्राहकों के साथ संबंध नहीं तोड़ सकते। बिना अपने नौकरी छोड़े हमें हर दिन उन रिश्तों को बनाना और बनाए रखना पड़ेगा। और याद रखें कि वित्तीय सफलता का 15% कौशल और ज्ञान द्वारा निर्धारित होता है। 85% फाइनेंशियल सक्सेस कम्युनिकेशन स्किल और लोगों के साथ जुड़ने की कला से होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे यह किताब हमारी मदद करने वाला है। पार्ट 1, मुल्डोन्स रूल। ए, जब भी आप किसी से मिलें तो आई कांटेक्ट यानी उन्हें आंखों में देखें और मुस्कुराएं। आई कांटेक्ट अचेतन मन को संदेश भेजता है कि आप पर वे विश्वास कर सकते हैं। बी, उनके बॉडी लैंग्वेज की नकल करें। जैसे कि यदि आप क्लाइंट को डेस्क पर हाथ रखते हुए देखते हैं तो आप भी ठीक वैसा ही करें। यदि वे थोड़ा आगे झुकते हैं तो आप भी आगे झुकें, बिल्कुल शीशे की तरह। इसे बहुत ज़्यादा भी ना करें वरना अजीब लगने लगेगा। और नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज जैसे क्रॉस आर्म को नकल ना करें। सी, कल्पना पर कब्जा करें और आप दिल पर कब्जा कर लेंगे। लोग तब एक्शन जल्दी लेते हैं जब वे इमोशनली किसी चीज़ पर इन्वेस्टेड हों। उनके इमेजिनेशन को कैप्चर करने से हम उनसे अपनी बात मनवा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ऑथर ने अपने बॉस मुल्डोन को कहा था कि उसे भूख नहीं है, पर जब मुल्डोन ने ऑथर को एक रेस्टोरेंट में खाने का एक्सपीरियंस शेयर करा तो ऑथर को भी भूख लगने लगी। पार्ट 2, एटीट्यूड इज की। एटीट्यूड आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके स्वर और आपके शब्दों के चेन से बनता है। यदि आप उत्साही हैं तो उत्साही दिखें, उत्साही ध्वनि, उत्साही शब्दों का उपयोग करें। बॉडी लैंग्वेज और आवाज़ की विशेषताओं को लिंक करें। बॉडी लैंग्वेज नकल की तरह ही आवाज़ की भी नकल करें। अगर कोई धीमे बात करता है उनसे धीमे बात करें। स्पीड में बात करने वालों के साथ स्पीड में और चुपचाप शांत बात करने वालों के साथ चुपचाप शांत ही बात करें। पार्ट 3, अपने 10 सेकेंड की एडवर्टाइजमेंट बनाएं। सबसे पहले इन्हें लिखें और आंसर दें। आप क्या करते हैं? आप किसके लिए करते हैं? आपका काम लोगों के जीवन को कैसे बदल रहा है? 10 सेकेंड एडवर्टाइजमेंट कुछ यूँ दिखेगा। आप जानते हैं कि कैसे कुछ लोगों को दूसरों के साथ जुड़ने और बात करने में परेशानी होती है। खैर, मैं किताबें लिखता हूँ और उन्हें कोचिंग देता हूँ कि इसे स्वाभाविक रूप से और आसानी से कैसे किया जाए, जिससे वे मजे कर सके और जिंदगी में सफल हों। आपका 10 सेकेंड एडवर्टाइजमेंट ऐसा होना चाहिए कि लोगों के मन में जिज्ञासा आए, मुझे इस बारे में और बताओ। पार्ट 4, स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक वैसे कुछ खास नहीं होते हैं, लेकिन यह सामाजिक पहिए को चिकना करता है और उन लोगों को सक्षम बनाता है जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। वे एक दूसरे के बारे में सुरक्षित, निर्विवाद तरीके से जान सकते हैं। स्थिति के अनुसार शहर या मौसम के बारे में टिप्पणी करें और इसके बाद एक ओपन इंडेड क्वेश्चन पूछें। ओपन इंडेड क्वेश्चन कौन, क्या, कहाँ, क्यों आदि से शुरू होते हैं। पार्टी में अगर आप किसी से मिलना चाहते हैं तो अपने होस्ट या म्यूचुअल फ्रेंड को अपना परिचय कराने के लिए कहें। यदि आपका परिचय देने वाला कोई नहीं है तो खुद जाएं और अपना परिचय दें। साथ ही पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज और आवाज़ रखें। 10 सेकेंड एडवर्टाइजमेंट स्क्रिप्ट भी तैयार रखें। 20 सेकेंड बात करना यह जानने के लिए पर्याप्त है कि क्या कोई व्यक्ति बात करने में इंटरेस्टेड है या नहीं। अगर कन्वर्सेशन ठीक से नहीं चल रही हो तो विनम्रता से बातचीत से बाहर निकलें और निराश ना हों। पार्ट 5, बिल्ड नेटवर्क। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि 90% लोगों को नेटवर्किंग यानी जान पहचान से नया व्यवसाय और नौकरी मिलता है। हायरिंग मैनेजर भी भर्ती के लिए नेटवर्क को ज़्यादा पसंद करते हैं। कंपनी के 25% पद हायरिंग एड निकलने के पहले ही नेटवर्किंग द्वारा भर जाते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप लोगों का एक नेटवर्क बनाएं। सोशल मीडिया ऐसा करने का एक शानदार तरीका है। ऑथर अल्फ्रेड के बारे में बताते हैं। अल्फ्रेड को वाइस प्रेसिडेंट पद से नौकरी छोड़नी पड़ी जब उनका फाइनेंशियल कंपनी बिक जाता है। अल्फ्रेड ने प्लान बनाया
उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट को फ़ोन किया और कहा, मैं आपसे किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं नौकरी की तलाश में हूँ। मैं आपसे नौकरी मांगने के लिए कॉल नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उन लोगों के कॉन्टैक्ट और नाम बताएं जिनसे मैं संपर्क कर सकता हूँ। मैं आपका नाम परिचय के रूप में उपयोग करना चाहता हूँ। बस इतना ही चाहता हूँ मैं। फिर ऑल्फ्रेड ने उन लोगों के साथ कॉल और मीटिंग की। आखिरकार उसे नौकरी मिल गई और वह अभी भी नए कनेक्शन बना रहा है। गेटिंग जॉब इंटरव्यू। किसी भी स्मार्ट सेल्समैन की तरह आप अपने टारगेटेड ऑडियंस को समझें और उनका अध्ययन करें। अगर आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कंपनी के बारे में रिसर्च करें, उसे जानें, उन्हें कॉल करें जो कंपनी के साथ व्यापार या वहाँ काम करते हों। इस नॉलेज का यूज़ अपने 10 सेकेंड के एडवर्टाइजमेंट को बनाने में करें जो दिखता हो कि इस कंपनी के लिए आपका स्किल, एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ किस तरीके से उपयोग होगा। इंटरव्यू फॉलोअप। इंटरव्यू के बाद हमेशा फिर से इंटरव्यूअर से संपर्क करें और हमेशा 24 घंटे के भीतर ही करें और इंटरव्यूअर का 30 सेकेंड से कम समय ही लें। आप एक नोट, एक ईमेल या वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं। फ़ोन पर अपना टोन और पेसिंग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपके द्वारा चुने गए शब्द। याद रखें कि अगर आप एंग्सियस, तनाव में हैं तो फ़ोन से सुन रहा दूसरा व्यक्ति भी यह महसूस करेगा, इसलिए रिलैक्स्ड रहें। यह था शॉर्ट समरी हाउ टू कन्विंस देम इन 90 सेकेंड बाय निकोलस बोथमैन।